नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। देश में आजकल हर कोई नोटों के जुगाड़ में लगा है। कोई पुरानी करेंसी खपाने में जुटा है तो कोई नए नोट की जद्दोजहद में फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच हरदोई से आई खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां 1 करोड़ 22 लाख की पुरानी करेंसी गायब हो गई। 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के बाद एटीएम में डाली गई ये रकम निकालकर बैंकों में जमा करानी थी, लेकिन रकम बैंकों तक पहुंची ही नहीं। तो फिर कहां गायब हुई ये करेंसी? क्राइम कंट्रोल में आज हम नोटों के इस हेरा फेरी से पर्दा उठाएंगे। नोटबंदी के बाद पूरा देश नए पुराने नोटों के जाल में उलझा हुआ है। बैंक कर्मियों की भी रातों की नींद खराब है। इसी कवायद के बीच हरदोई में 1 करोड़ 22 लाख की पुरानी करेंसी गायब हो गई। एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी ने अपने ही 2 कर्मचारियों पर इस हेरा फेरी का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरा देश नोटों के चक्कर में बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर है। कोई नोट बदल रहा है तो कोई नई करेंसी निकाल रहा है। इस बीच हरदोई से सनसनीखेज खबर सामने आई। बैंकों के एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी के 1 करोड़ 22 लाख रुपए गायब हो गए। कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों पर इस गबन का आरोप लगाया है। दोनों फरार हैं। दरअसल पुराने नोटों की बंदी के बाद कंपनी ने एटीएम में भरे 500 और 1000 के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की और 100 के नोट एटीएम में भरवाए गए। इसी दौरान ये हेरा फेरी की गई। कंपनी ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। हरदोई के 5 बैंकों के एटीएम में नकदी भरने का काम लखनऊ की आउटसोर्सिंग एजेंसी सीएमएस इन्फोसिस करती है। एजेंसी आईसीआईसीआई, एक्सिस समेत 5 बैंकों के एटीएम में कैश जमा करती है। 8 नवंबर को सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद एजेंसी को सभी एटीएम से पुरानी करेंसी हटाने का फरमान मिला। पुरानी करेंसी जिस ब्रांच से ली गई थी वहीं पहुंचानी थी, लेकिन इसी में गड़बड़ी की गई। 500 के नोट की कमी और 1000 रुपये के नोटों की कमी, जो जितना जमा करना था और जितना इन्होंने जमा किया उसमें जो डिफरेंस आया वो इन्होंने कैलकुलेट किया 1 करोड़ 22 लाख और 48,000 रुपये का। इस पर हम लोगों ने जांच कराई इसकी, और जांच में प्रथम दृष्टया जो ये आरोप हैं कहीं ना कहीं सही प्रतीत हुए, और इस पर एफआईआर रेलेवेंट प्रोविजंस में पंजीकृत कराई जा रही है। कंपनी ने 2 कर्मचारी आदित्य विजय और केशव प्रताप को एटीएम से पुरानी करेंसी हटाने का काम सौंपा था, लेकिन दोनों ने 1 करोड़ 22 लाख के पुराने नोट बैंकों में वापस जमा ही नहीं करवाए। इसमें आईसीआईसीआई बैंक के 46 लाख रुपए, एक्सिस बैंक के 26 लाख, इलाहाबाद बैंक के 9 लाख रुपए और कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक के करीब 20-20 लाख रुपए थे। ये पूरी रकम 12 एटीएम से निकाली गई थी। नए नोटों के दौर में पुराने नोटों के गायब होने से एजेंसी के अधिकारी हरदोई में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। इतनी बड़ी रकम गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। कंपनी की शिकायत पर पुलिस आरोपी कर्मचारियों की तलाश में जुटी है। अब इन्होंने जो आरोप लगाया है अपने 2 एम्प्लॉयज पे लगाया है कि उन्होंने इसको मिस अप्रोप्रिएट किया है, गबन किया है। उनके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। तमाम एविडेंसेस जो हैं और एकत्र किए जाएंगे। इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, और जो भी इनके पास मैंडेट था वो क्या मैंडेट था और किन कारणों से ये जो रुपए हैं ये गायब हो गए हैं, इन सब चीज़ों की जो है इन्वेस्टिगेशंस में जांच पड़ताल की जाएगी। पुलिस टीम पुराने नोटों की इस हेरा फेरी की जांच में जुटी है, लेकिन इतनी बड़ी करेंसी लेकर कर्मचारियों के भागने का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद ही इस नोट कांड का सच सामने आएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।
सरकार के नोटबंदी के फैसले ने अपराधियों को भी परेशान कर दिया है। लोगों के पास नए नोट अभी है नहीं और पुरानी करेंसी लूटने से लुटेरों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कहीं चल नहीं रहे। लिहाजा बदायूं में बदमाशों ने बैंक को ही लूटने की साजिश रच डाली। लेकिन शातिर जब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो बैंक के अंदर आग लगाकर फरार हो गए। खिड़कियों के टूटे शीशे और जलकर राख हो चुका दफ्तर का फर्नीचर। जहां तक नजर जाती है हर तरफ राख ही राख नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं एक बैंक के अंदर की, जहां आग ने सब कुछ स्वाहा कर दिया है। बैंक में लगी आग कोई हादसा नहीं है, बल्कि ऐसी साजिश है जिसे शायद शातिरों ने अंजाम दिया। आशंका है कि लूट के इरादे से आए अपराधियों ने नाकाम रहने पर बैंक में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उनकी नजर बैंक पर पड़ी और घटना की भनक लगी। इस्लाम नगर थाना इलाके से चंद कदमों की दूरी पर बैंक में आग कांड की तस्वीरें सामने आई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब लोग टहलने के लिए घरों से बाहर आए तब जाकर घटना का पता चला। आशंका है कि लुटेरों ने पीएनबी की दीवार काटकर रास्ता बनाया और अंदर दाखिल हो गए। ये सुबह मॉर्निंग में मिली, जब सुबह सुबह टहलने लोग आते हैं तभी सूचना मिली। तो जैसी सूचना मिली तुरंत में पूरा स्टाफ बैंक में आ गया। तो मामला कोशिश पूरी तरह से रात में लूट करने का ही है इनका इरादा। अपराधियों ने बैंक के स्ट्रांग रूम यानी वो जगह जहां सारा कैश रखा होता है वहां घुसने की हर भरसक कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। काफी कोशिश के बाद भी जब शातिरों के मंसूबे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने बैंक को आग के हवाले कर दिया। आग लगने से बैंक में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्ट्रांग रूम में रखी नकदी सुरक्षित है या नहीं यह भी पूरी तरह साफ नहीं है। रात में किसी ने इसमें सेंध लगाई है और सेंध लगाने के बाद कुछ हो सकता है कि कुछ चोरी करने का उनका विचार हुआ होगा, लेकिन शायद उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो ब्रांच में आग लगाई उन्होंने, मतलब अंदर फर्नीचर में, और उसमें कुछ कंप्यूटर, फर्नीचर और कुछ पेपर्स वगैरह का नुकसान हुआ है। और जो रिलेटेड चीजें थी जो आसपास थी उनमें नुकसान हुआ। बाकी और कोई नुकसान अपेरेंटली नहीं दिखाई दे रहा है। कैश का अभी नहीं लगता क्योंकि हमने स्ट्रांग रूम नहीं खोला है। आसपास के लोगों ने बैंक में आग लगने की सूचना बैंक कर्मचारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बैंक स्टाफ ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हालांकि गनीमत यही है कि लुटेरे स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच पाए, जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई लुटने से बच गई। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शख्स अपने पोल्ट्री फार्म में सो रहा था। रात में सोते वक्त ही किसी ने उसकी कनपटी में गोली मारी, जिसके चलते वो उठ भी नहीं पाया। सुबह लोगों ने उसकी लाश देखी तो सनसनी फैल गई। हत्या किसने और क्यों की यह भी किसी के समझ में नहीं आ रहा। ये धुंधली सी तस्वीर देशराज नाम के शख्स की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बिस्तर पर सफेद चादर में लिपटी ये लाश उन्हीं की है। रात में वो इसी बिस्तर पर सोए थे, लेकिन सुबह उठ नहीं पाए। रात में वो जब नींद में थे तभी किसी ने उनकी कनपटी पर गोली मार दी। नींद के साथ ही वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। कत्ल की इस वारदात ने गांव में सनसनी फैला दी। घर परिवार के साथ गांव के लोग भी हैरान परेशान हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि हत्या किसने और क्यों की। तो वहीं पे लेबर रहते हैं और वहीं पे हमारे भाई रुक गए। इसके बाद में सुबह लेबर घर को आए तो बता रहे थे कि तुम्हारे भाई की जान नहीं है, मतलब उनके शरीर में जान नहीं लग रही। तो हम लोग सो रहे थे सुबह जल्दी में, तो जब देखा जाकर तो
मच्छरदानी लगी थी, उसको हटाया, रजाई ओढ़े थे उसको हटाया तो देखा कि कान में उनके फैट जैसी लगी मालूम हुई। कत्ल की वारदात थाना फरदान इलाके के लौकी गांव की है। पूर्व प्रधान के बेटे देशराज रात में अपने पोल्ट्री फार्म में सो रहे थे। फार्म में ही 2 नौकर भी सोए थे। रात में अज्ञात हमलावरों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। सुबह हत्या की खबर फैली तो घर और गांव में कोहराम मच गया। पुलिस का कहना है कि देशराज की कनपट्टी में सटाकर गोली मारी गई है। फरदान थाना क्षेत्र के अंदर गांव लौकी पड़ता है, वहाँ पे प्रधान जी है, पूर्व प्रधान है, उनके लड़के की हत्या आज जो है उनके पोल्ट्री फार्म के अंदर कर दी गई। लड़का शाम में करीब 11 बजे सोया था, उसके साथ नौकर भी था, उसका सोया हुआ था। सुबह जब 7:30 पौने 8 तक लड़का नहीं उठा तो नौकर ने देखा तो रजाई के ऊपर से ही किसी ने उसके कनपट्टी में गोली मार दी थी। मौकाए वारदात का मुआयना और नौकरों से पूछताछ कर पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है। हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। घर वालों ने किसी से भी रंजिश की बात से साफ इनकार किया। ऐसे में शक की सुई पोल्ट्री फार्म में सोए नौकरों की तरफ ही घूम गई है, क्योंकि गोली चलने की आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ना सवाल खड़े करता है। अभी घटना का कारण कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है, घर वाले भी कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन स्पष्ट है कि अगर अंदर किसी बाड़े में मारा गया है तो निश्चित रूप कोई न कोई रंजिश कोई कारण रहा होगा। तत्काल रूप से तभी कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कहीं के पता इसका चले। कत्ल की सनसनीखेज साजिश से हाहाकार मचा हुआ है। वजह कुछ भी हो, लेकिन एक परिवार की खुशियां बिखर गई हैं। पुलिस दोनों नौकरों से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही वारदात का खुलासा होगा और शातिर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद यासीन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दहेज की आग ने एक और लड़की और उसके परिवार की खुशियों को जला दिया। परिवार ने बड़े अरमान से बेटी की शादी कर उसे ससुराल भेजा था, लेकिन वहां उसे खुशियों के बजाय नर्क सी जिंदगी मिली। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने बेटी को आग के हवाले कर दिया। बिलखते माँ बाप अब इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। लोगों का ये हुजूम बेटी के खिलाफ हुए अन्याय का हिसाब मांगने सड़क पर उतर आया। बेटी को इंसाफ से कम पर ये मानने को तैयार नहीं है। जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक शव को यहीं पर रखकर ये जाम लगाते रहेंगे। ये गुस्सा फूटा है इंसानी भेष में छिपे उन शैतानों के खिलाफ जिन्होंने नाजों से पाल पोस कर बड़ी की गई बेटी, जिसने शादी के हजारों खूबसूरत सपने सजोए थे, उसे ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। उसे अपना परिवार नहीं बना पाए और मौत के मुंह में झोंक दिया। आदर्श मंडी थाना इलाके के गढ़ी पुख्ता रोड पर इस गुस्साई भीड़ के बीच है उस बेटी की लाश जो शैतान ससुराल वालों की हैवानियत का शिकार बन गई। आरोप है कि दहेज की बढ़ती मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया और फरार हो गए। अब लड़की के परिजन आरोपी ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग लेकर सड़क पर उतरे हैं। 1.5 साल पहले मंजुम की शादी कासिम से हुई थी। शादी के बाद पति और ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। परिजनों के मुताबिक उन्होंने शादी में लड़के वालों की मांग के हिसाब से सब कुछ दिया था। हंसी खुशी शादी हुई, लेकिन ससुराल में उसे प्रताड़ित किया गया। 15 नवंबर को दहेज लोभियों ने उसे जिंदा जला दिया, जिसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय उसका शव सड़क पर रखकर हंगामा खड़ा कर दिया। कितने साल पहले इसकी शादी करी थी? 1.5 साल पहले। अब क्या मामला हुआ? जैसा आपने है ना बधे गाँव में जाम लगा रखा है। हमने इसलिए लगाया जी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी लड़की को परसों रात 15 तारीख को रात को 11 बजे जला कर मार डाली जी। जला के मार डाली। हाँ जी। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं कि जैसे आपने जाम लगाया है? मुझे इंसाफ चाहिए मुझे। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष का ताल्लुक सत्ता पक्ष से है, लिहाजा पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई से बच रही है।
हमारे चाचा कुछ समय तक दहेज की मांगे पूरी करते हैं, लेकिन अब आकर ये इन्होंने दहेज की असमर्थता जताई, तो उन्होंने कल परसों 15/11/2016 में इनको मिट्टी का तेल डालकर इनको आग के हवाले कर दिया, जिनकी इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और हमें आशंका है कि बुढ़ाना थाना प्रशासन कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के कारण फैसला करेगा। तो हमें आशंका के तहत हम चाहते हैं कि बुढ़ाना थाने से हमारा मुकदमा, हमारी विवेचना शामली सीओ को दी जाए। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं थे। 1.5 साल पहले शादी हुई थी, अभी परसों लड़की को जला के मार दिया गया है। तो इसके परिवारजनों ने वहाँ FIR दर्ज कराई, पोस्टमार्टम कराया, लेकिन वहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो कार्रवाई थी उससे संतुष्ट नहीं थे और ये चाह रहे थे कि इसकी जो विवेचना है वो किसी अन्यंत्र किसी जिले में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसी बात को लेकर इन्होंने जब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को वो बजाय मुजफ्फरनगर ले जाने के वो इसे शामली ले आए हैं। उन्होंने बॉडी यहाँ रोड पर रख के जाम लगाया था और वो इसी चीज़ की मांग कर रहे थे। उन्होंने उचित आश्वासन दे दिया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई भी आरोपी पुलिस गिरफ्त में नहीं आया, जिसके चलते परिजनों में और नाराजगी है। इधर पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि जल्लाद ससुराल वाले कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से राहुल राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दरिंदे दोस्ती की आड़ में ऐसी घिनौनी साजिश रचते हैं कि सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कानपुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। छात्रा जिसे अपना दोस्त समझती थी, उसी ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। आरोपी उसे अपने साथ घुमाने ले गया, फिर 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ हैवानियत की इंतहा पार कर दी। पुलिस गिरफ्त में चेहरा छिपाए खड़े इन युवकों के गुनाह का सच सन्न कर देने वाला है। दरिंदों की करतूत सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा। तीनों पर एक नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत करने का संगीन आरोप है। इनमें से एक ITI का छात्र है, जिसने पीड़ित छात्रा को पहले अपनी दोस्ती की जाल में फंसाया और फिर घूमने चलने के बहाने उसे सुनसान इलाके में ले गया, जहां पर 2 साथियों के साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की रूह को कुचलने के बाद दरिंदों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी और फिर छोड़ दिया। बिलखती हुई पीड़ित किसी तरह घर पहुंची और घर वालों से आपबीती बयां की। पनकी थाना अंतर्गत कल शाम की घटना है। ये एक लड़की थी तकरीबन 14 से 15 साल की। उसका फ्रेंडशिप थी एक लड़के से, तो उसी फ्रेंडशिप के तहत में लड़का लड़की गए थे। उसी में उसने जो लड़का था उसने अपने 2 साथियों को और बुला लिया और उसी में बुलाने के बाद में जो है उन 3 लड़कों ने जो है उसके साथ में गलत काम किया है। पीड़ित नाबालिग 9वीं की छात्रा है। कुछ दिन पहले ही उसकी दोस्ती ITI कर रहे छात्र अंकित यादव से हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना हमदर्द समझती है वो शातिर दरिंदा निकलेगा। आरोपी पर विश्वास करना उसकी दरिंदगी की ऐसी भूल साबित हुई जिस पर शायद उसे ताउम्र अफसोस रहेगा। इसमें सभी अभियुक्तों की अरेस्टिंग हो चुकी है और लड़की का जो है अभी मेडिकल भी किया जा रहा है और उससे जो है मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। इसमें समुचित धाराओं के अंतर्गत और सारे लड़कों को अभी जेल भेजा जा रहा है। हालत कैसी है? नॉर्मल है अभी, मतलब वैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनकी चल रही है, बट मेडिकल अभी हम लोग करवा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंकित पीड़ित छात्रा को कल्याणपुर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। रास्ते में उसके 2 साथी शिवली निवासी कल्लू और कानपुर देहात का जितेंद्र पासवान भी आ पहुंचे। झांसा देकर तीनों छात्रा को सुनसान फैक्ट्री इलाके में लेकर गए और अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम दिया। घर लौटकर छात्रा ने अपनी मामी को पूरी बात बताई, जिसके बाद वो उसे लेकर पनकी थाने पहुंची और FIR दर्ज करवाई।
पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए गैंगरेप में शामिल तीनों आरोपियों को रात में ही धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी करतूत कबूल कर ली। मामले की जानकारी होने पर सीओ और एसपी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित से बातचीत कर मामले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ऐसी कोई एमएमएस या क्लिपिंग की बात अब तक प्रकाश में नहीं आई है, परंतु विवेचना के क्रम में यदि कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल अवगत कराएगा। हाँ, फैक्ट्री के पास में। हाँ, एसओ पनकी को मैंने बताया है, क्योंकि वो लड़के ने भी बताया था कि वहाँ पे जो है कई बार वो लोग गए भी थे। तो वो जो फैक्ट्री के आसपास का एरिया जो बता रहे हैं वो सुनसान एरिया है, तो उसमें मैंने एसओ पनकी को ब्रीफ भी किया है कि वहाँ पे शाम के वक्त में जो है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 या 2 कांस्टेबल की ड्यूटी वहाँ पे लगाया था। आरोपियों के खिलाफ रेप, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन दरिंदों की करतूत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी ने घटनास्थल वाले सुनसान इलाके में पुलिस गश्त के निर्देश दिए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। इलाहाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर दबंगों ने एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी। हैरानी की बात है कि युवक को बचाने कोई भी सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि जिस दौरान सरेराह युवक की पिटाई हो रही थी, उस दौरान पुलिस अफसर की गाड़ी भी वहां से गुजरी, लेकिन मारपीट की घटना को सबने नजरअंदाज कर दिया। बलिया में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने रात को शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में एसपी ने शहर कोतवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बागपत में आबकारी अधिकारी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब की भारी खेप बरामद की है। पुलिस ने एक ट्रक से 1200 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 54 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया गया कि शराब की सप्लाई बागपत में ही होनी थी। औरैया जिले में पुलिस ने एक गाड़ी से लगभग 27 लाख रुपए बरामद किए। ये गाड़ी मुरादगंज कस्बा निवासी बीज खाद व्यापारी अभिषेक पोरवाल की है। पुलिस ने गाड़ी और रुपया जब्त कर लिया है। ड्राइवर से पूछताछ जारी है। वहीं व्यापारी का कहना है कि ये रुपए कर्मचारियों की पेमेंट के लिए आए थे, जिसे ड्राइवर बैंक में जमा कराने के लिए ले जा रहा था। जालौन में एक दिन पहले हुए युवक के कथित अपहरण का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। युवक ने अपने परिजनों को परेशान करने के लिए ही खुद के अपहरण की साजिश रची थी। दरअसल पूछताछ में पता चला कि युवक घर पर कोई काम नहीं करता था, जिससे घर वाले उसे ताना मारते थे। इसी से परेशान होकर युवक ने ये साजिश रची थी। नोटबंदी के चलते लोग करेंसी बदलने में उलझे हुए हैं, लेकिन अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हरदोई में एजेंसी के कर्मचारियों ने 1.25 करोड़ के पुराने नोट ही उड़ा दिए, तो बदायूं में चोरी में नाकाम रहने पर शातिरों ने बैंक को आग के हवाले कर दिया। लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।